दोस्तों वैलेंटाइन डे को लोग रोमांस, प्यार, लव, किस इन सब चीजों से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा त्योहार मानते हैं। लेकिन इस प्यारे से त्योहार के पीछे की खून, दर्द और पाप से भरी कहानी इसे बहुत ही पेचीदा बना देती है, क्योंकि 14वीं शताब्दी तक इस त्योहार का कुछ और ही मतलब हुआ करता था। इसे जानने के लिए हमें पुराने रोम साम्राज्य में जाना होगा, जहां 13 फरवरी से 15 फरवरी तक रोमन्स लोग फीस्ट ऑफ लुपरसेलिया मतलब लुपरसेलिया की दावत नाम से एक फेस्टिवल बनाते थे, जिसमें आदमी लोग बकरी, कुत्ते और बाकी जानवरों की बलि देते थे और फिर उन जानवरों की खाल से बने चाबुक से औरतों को कोड़े मारा करते थे। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता था, बल्कि महिलाएं कोड़े खाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा करती थी, क्योंकि उस वक्त ये अंधविश्वास फैला हुआ था कि ऐसा करने से महिलाओं की फर्टिलिटी बढ़ती है, मतलब वो आसानी से मां बन सकेगी। इसी फेस्टिवल में एक और रिवाज था जिसे मैच मेकिंग लॉटरी कहते थे, जिसमें लड़के लड़कियों के नाम वाली चिट से भरे बैग में से एक चिट निकालते थे और जिस भी लड़की का नाम निकलता था उस लड़की को 13 फरवरी से 15 फरवरी तक के वो 3 दिन उस लड़के के साथ गुजारने होते थे। और अगर इन 3 दिनों में लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो उन दोनों की शादी करवा दी जाती थी। ये अजीब सी परंपरा कई सालों तक चली, लेकिन 14वीं शताब्दी के करीब जब रोम में क्लॉडियस द्वितीय नाम के राजा का शासन हुआ करता था, तब लोग प्यार और वासनाओं में इतने मशगूल हो गए कि कोई भी लड़का आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। और क्लॉडियस की इच्छा थी कि वो एक बहुत ही बड़ा शासक बने, जिसके लिए उसे एक बड़ी सेना की जरूरत थी। लेकिन उसने देखा कि रोम के लोग, जिनका परिवार है, जिनकी बीवी है, बच्चे हैं, वो सेना में नहीं जाना चाहते। तो ये सब देख के क्लॉडियस ने अपनी प्रजा के लिए एक नियम लागू करवा दिया कि अब से कोई शादी नहीं करेगा और सभी शादियों पे रोक लगवा दी। प्रजा पूरी तरह मायूस हो गई, लेकिन उस वक्त एक पादरी हुआ करता था, सेंट वैलेंटाइन। उन्हें भी ये फरमान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन राजा के सामने वो कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन जब उनके पास एक प्रेमी जोड़ा आया जिसने छुपके से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो सेंट वैलेंटाइन ने चुपके से चर्च के एक कमरे में दोनों की शादी करवा दी। लेकिन क्लॉडियस को इस शादी के बारे में पता चल गया और उसने पादरी वैलेंटाइन को कैद कर लिया और मौत की सजा सुना दी। और जब ये बात प्रजा के सामने आई कि राजा के फरमान की तौहीन करने के कारण वैलेंटाइन को कैद कर लिया गया है, तो सेंट वैलेंटाइन उनके हीरो बन गए और लोगों में उम्मीद की एक किरण दौड़ पड़ी। लोग छुपके छुपके उनके नाम जेल में गिफ्ट और रोज पहुंचाने लगे, लेकिन उस क्रूर शासक का दिल नहीं पसीजा और उसने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को फांसी लगा दी। लेकिन सेंट वैलेंटाइन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे और लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे। लोगों को बदलता हुआ देख शासक को भी बदलना पड़ा और शादी नहीं करने के फरमान को वापस लेने के साथ साथ 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच चलने वाला वो बेरहम फेस्टिवल भी बंद कर दिया गया। उसकी जगह 14 फरवरी को, जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी लगाई गई थी, लोग वैलेंटाइन डे बनाने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें वैलेंटाइन डे बनाना चाहिए या 14वीं शताब्दी से पहले ये किस दर्दनाक तरीके से बनाया जाता था, इसे ध्यान में रखते हुए नहीं बनाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।